বছর মার্চ মাসে বেজিং সফরে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস। সেই সফরেই চীনের থেকে 12টি জে-10সি আধুনিক যুদ্ধবিমান কেনার ব্যাপারে সমঝোতা করে এসেছিল মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সূত্রের খবর, সেবারে ইউনূস চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে এই সংক্রান্ত মৌ স্বাক্ষর করেছে। यहाँ जे-10सी बांग्लादेश ले रहा है चाइना से। आपको क्या तकलीफ है भाई? आप कह रहे हैं कि एक तरफ चाइना और एक तरफ अमेरिका ने रोका है बांग्लादेश को, भाई आपने चाइना से जे-10सी कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाइना और रशिया से नहीं लेने। तो ये तो ले रहा है भाई यूनुस। एक तरफ चाइना के साथ भी उसका अच्छा रिश्ता है और अमेरिका के साथ भी। ये क्या हिपोक्रेसी है? ओ भाई, हिपोक्रेसी नहीं है, इसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर पिट चुकी है, नाकाम हो चुकी है। और नोबेल प्राइज विनर की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रही है। ये है फर्क चाय वाले और नोबेल प्राइज विनर के। अगर आप मुकाबला करें, कंपैरिजन तो वैसे बनता ही नहीं है भाई साहब। एक तरफ कहां नोबेल प्राइज विनर पढ़ा लिखा इंसान और एक तरफ कहां चाय वाला अनपढ़, किसी चीज का उसको पता नहीं है। तो ये है असल में प्रॉब्लम कि वो दोनों मुल्कों को आपस में लेकर चल रहे हैं, उनको ठीक से अपने पीछे लगाया हुआ है। बांग्लादेश फायदा उठा रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, आपको बताएं कि जे-10सी, वही जे-10सी जिसने हिंदुस्तान के राफेल गिरा दिए भाई, वो बांग्लादेश अब ले रहा है जे-10सी। जी हाँ, और इसको देखते ही देखते वेस्ट बंगाल का मीडिया अपनी अंदर से आग निकाल रहा है ना, उसको जलन महसूस हो रही है। वो कह रहा है कि देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ डील कर ली प्रोफेसर यूनुस ने और एक तरफ चाइना से। अमेरिका से डील कर ली कि भाई, अमेरिका ने कहा बांग्लादेश को कि आपने रशिया से और चाइना से कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज नहीं करना। ये किसने कहा? ये डील कब हुई? ये क्या गोदी मीडिया के पास जाकर डील हुई थी? क्या इसमें ये सब पास बैठे हुए थे? कोई डील नहीं हुई दोस्तों, सब का सब झूठ है। सब का सब बहुत बड़ा ये झूठ बोलने के ये एक्सपर्ट हैं, आपको पता ही है। लेकिन अब बांग्लादेश लेने जा रहा है जे-10सी चाइना से। जी हाँ, और दोस्तों, अमेरिका से भी बांग्लादेश का अच्छा रिश्ता है। और आपको जैसा कि पता है कि अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर पहले 35% टैरिफ लगाया। फिर प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि भाई ये टैरिफ ज्यादा है, कम करें। उन्होंने कम कर दिया, 20% टैरिफ कर दिया। लेकिन अंत भक्तों के ऊपर 50% है। इसलिए इनको ये भी टेंशन है कि भाई इनका जो माल है, इनकी जो एक्सपोर्ट्स है, वो अमेरिकन मार्केट में इजीली जाएगी क्योंकि इनके ऊपर टैरिफ कम है, और हमारे ऊपर ज्यादा है, हमारा माल नहीं जाएगा। ये भी इनको चिंता है। फिर पैसेंजर प्लेन की एक डील हुई है अमेरिकन के साथ, अमेरिका के साथ। सिर्फ एक डील, जो पैसेंजर प्लेन जो बांग्लादेश है वो लेगा अमेरिका से। जाहिर बात है उसको बिजनेस देना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि वो तो टैरिफ कम कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन इंडिया को वो ठीक से न छोड़ रहा है। ये भी चिंता है असल में दोस्तों इनको। तो आइए वीडियो देखते हैं। क्या अब सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को कैप्चर करने के लिए जे-10सी का इस्तेमाल हो सकता है? ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि चिकन नेक भी है एक साइड पर, फिर 7 सिस्टर स्टेट्स भी हैं। ये सब के सब मतलब जे-10सी, पता है उसने धूम मचा के रख दी। आइए दोस्तों वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 বাংলায় একটা প্রবাদ রয়েছে, জলে বাঘ ডাঙায় কুমির। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের সামনে আরো ভয়ানক পথ। যেমন ডাঙায় বাঘ রয়েছে, জলে কুমির রয়েছে, তেমনি আকাশে বাজ পাখি উঠছে। অর্থাৎ উভয় সংকটের চূড়ান্ত অবস্থা। কেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো? একমাত্র উত্তর হলো অতি লোভ বা ক্ষমতার লোভ। 84 বছরের মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা হয়ে এসেছিলেন গত বছর গণঅভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর। বাংলাদেশের জনগণ আশা করেছিলেন নোবেল জয়ী এই অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশকে সোনায় মুড়ে দেবেন, কিন্তু 1 বছরের মাথায় তার স্বরূপ ইতিমধ্যেই ধরতে শুরু করেছে সে দেশের সাধারণ মানুষ। শেখ হাসিনা যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন তিনি বাংলাদেশের কূটনৈতিক দিকগুলি দারুণভাবে পরিচালিত করতেন।
তিনি দুই বৃহৎ শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশ ভারত ও চীনের সঙ্গে সম দূরত্ব বজায় রেখে দুই দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। সেই সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে শেখ হাসিনা ধরি মাছ নাছই পানির মতো সম্পর্ক রেখেছিলেন। ভারত ও চীন বাংলাদেশে বড় বড় লগ্নি করেছিল, তাতে বাংলাদেশের উন্নয়ন দ্রুততার সঙ্গে হচ্ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় এসে সেই সমীকরণ পাল্টে দিলেন। প্রথমে চীনের সঙ্গে মাখামাখি এবং ভারতের সঙ্গে দূরত্ব এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ভারত যেমন আগেই ক্ষুব্ধ ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন চুক্তি হতেই চীন ক্ষুব্ধ হলো। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের দিক থেকে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। গত বছর মার্চ মাসে বেজিং সফরে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস। সেই সফরেই চীনের থেকে 12টি Z-10C আধুনিক যুদ্ধবিমান কেনার ব্যাপারে সমঝোতা করে এসেছিল মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সূত্রের খবর, সেবারে ইউনূস চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে এই সংক্রান্ত মৌ স্বাক্ষর করেছিলেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক Z-10C যুদ্ধ বিমানগুলি খুব উপযোগী হতো, কারণ এই Z-10C যুদ্ধ বিমানগুলি চতুর্থ প্রজন্মের মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই চীনের যুদ্ধ বিমান কেনা নিয়ে বিপাকে বাংলাদেশ। আদৌ সেই বিমান বাংলাদেশ বিমান হাতে পাবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাখাইন মানবিক করিডোর ইস্যু নিয়ে যে সমঝোতা হয়েছে সেটা এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই শুল্ক যুদ্ধে নেমেছেন। তিনি বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপরেও 37% শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছিলেন। পরে এক গোপন চুক্তির ফলে সেই শুল্ক হার কমিয়ে দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জানা যায়, সেই গোপন বা অপ্রকাশযোগ্য চুক্তিতে বিভিন্ন শর্তের মধ্যে অন্যতম হল বাংলাদেশ কখনোই চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কিছু লেনদেন করতে পারবে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ওই শর্ত মানতে হলে চীন থেকে 12টি Z-10C যুদ্ধ বিমান কেনার যে সমঝোতা হয়েছিল এখন তা বাতিল করতে হবে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। J-10C अब बांग्लादेश को कोई भी दुनिया की ताकत चाइना से लेने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस गए थे चीन के सफर पर, वहां ही ये डील हो चुकी थी और बांग्लादेश J-10C लेने के लिए बहुत ही ज्यादा ख्वाहिशमंद था। और फिर चाइना ने कहा ठीक है भाई, हम आपको ये J-10C दे देंगे। लेकिन ये अंतभक्त कह रहे हैं, ये गोदी मीडिया कह रहा है, ये वेस्ट बंगाल का मीडिया ये कह रहा है कि देखें, एक तरफ तो आपने जाके अमेरिका के साथ ये डील कर ली थी यूनुस सरकार ने कि भाई हम रशिया से और चाइना से कोई भी मिलिट्री के रिलेटेड इक्विपमेंट्स परचेज नहीं करेंगे। भाई ये क्यों कर रहे हैं J-10C? रशिया से भी क्यों लिया आपने इतना कुछ, और फिर अमेरिका के साथ भी इतना अच्छा ताल्लुक है? ये क्या वजह है? क्या इनके पास मैजिक है प्रोफेसर के पास? ये है असल में दोस्तों इनको परेशानी, और कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अमेरिका से भी बांग्लादेश पैसेंजर प्लेन ले रहा है और फिर टैरिफ भी कम कर दिया है। बांग्लादेश जो टेक्सटाइल है ना, उसमें गारमेंट्स में, टेक्सटाइल में ये अब भेज रहा है अमेरिकन मार्केट में। अब जो इंडियन है, जाहिर बात है उनका जो माल है, उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो अब महंगे दामों में बिकेगी, टैरिफ टैक्स ज्यादा लगेगा। ये भी इनको एक चिंता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका को और चाइना को एक साथ लेकर प्रोफेसर चल रहा है। भाई प्रोफेसर के पास फॉरेन पॉलिसी है, प्रोफेसर एक पढ़ा लिखा इंसान है। मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर है, कहाँ चाय वाला, वो गुजरात मुसलमानों का कसाई, और कहां पर प्रोफेसर साहब। भाई जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए उसने दोनों मुल्कों को साथ लेकर चल रहा है। इसीलिए वो चाइना से भी फायदा ले रहा है और अमेरिकन को भी टैकल कर रहा है, अमेरिका से भी फायदा ले रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।